हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस अगली वीडियो में। तो भाई कल हमने अब टैली का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम इस वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म होती है ना, उन सभी टर्म के बारे में हम एक एक टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? पूंजी। पूंजी से ही है, अगर हम किसी भी चीज़ में लगाते हैं तो वो पूंजी ही होती है ना। मतलब ये क्या होती है कि किसी भी बिजनेस में जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो पूंजी होती है। मतलब ताकि हमें आगे आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा इससे लाभ मिल सके। मतलब यह बिज़नेस को चलाने के लिए यूज होती है और यह बिज़नेस की ओनरशिप का हिस्सा दिखाती है। ठीक है, कैपिटल आई समझ में आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कि यह वो चीज़ होती है जो हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर मीन्स जो बिजनेस का मालिक होता है वो, वही बिजनेस का ओनर होता है। वही ये देखता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमें किस चीज़ पर क्या डिसीजन, हमें क्या क्या डिसीजन लेना और क्या नहीं लेना, वो सभी यही देखता है। ठीक है, प्रोप्राइटर समझ में आ गया, मीन्स जो बिजनेस का ओनर होता है वो। फिर आगे आती है ड्राइंग। ड्राइंग को पहले मैं आपको एक बार सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि जैसे आपको कोई किसी भी चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपने बैंक में जमा करवा रखा है तो वो आप वहाँ से निकलवा लेते हो। वैसे ही ड्राइंग होती है। अगर बिजनेस के मालिक को अपने जो पर्सनल यूज़ होता है उसका, भाई कोई भी खर्चा हो सकता है पर्सनल यूज़ में, तो वो उसके लिए जो पैसा निकालता है ना बिजनेस से, वही ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, आगे आती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं? एक प्रकार का ये, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लोन भी बोल सकते हैं। बिजनेस के कर्ज या जिम्मेदार जो फ्यूचर में किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को चुकानी होती है। अब हमने किसी से लोन ले लिया, वही किसी से, जैसे 50,000 रुपये का, तो ये तो है नहीं कि भाई आप उसको कल ही वापस लौटा दोगे। तो आपको अगर फ्यूचर में लौटाना होता है, फ्यूचर मतलब आने वाले 2 महीने 3 महीने, कभी भी लौटा सकते हो, तो वो ये इस टर्म में आता है कि हमने किसी से लोन लेते हैं, हम किसी कर्जा या जिम्मेदारी होती है जो हमें आगे आने वाले टाइम में उसको चुकाना पड़ता है। लोन को तो भाई चुकाना तो पड़ेगा। तो ये 2 टाइम में होता है, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या क्या आता है? 1 ईयर। और शॉर्ट टर्म में जैसे पिल्स पेपल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब आते हैं। जो शॉर्ट टर्म होता है ना वो विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर होता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद होता है ये, और ये 1 साल से पहले होता है, मतलब या 1 साल के अंदर अंदर होता है। अब आता है इसमें बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होते हैं? जो फ्यूचर में चुकाए जाएंगे। ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल टर्म दैट प्रेफर्स टू ए कंपनी आउटस्टैंडिंग डेबिट्स टू सप्लायर और क्रेडिट फॉर गुड्स और सर्विस परचेज ऑन क्रेडिट। दीज आल्सो नोन एज अकाउंट पेबल। जो हमें फ्यूचर में चुकाना होता है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक में जितना पैसा होता है उससे ज़्यादा निकाल लेना। जैसे आपके पास, आपके अकाउंट में पैसा है 2,000 और आपको नीड है 3,000 की, तो आप जो वो 2,000 से जो अलग एक 3,000 रुपये है ना, मतलब जो 3,000 हैं वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। जैसे 2,000 हैं आपके बैंक में और है आपको चाहिए है 3,000, तो वो बाकी का जो 2,000 से 3,000 के बीच में वो जो 1,000 रुपये है ना, उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, जो बैंक अपने पास से देता है। बैंक इज ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट दैट योर बैंक अकाउंट इवन व्हेन यू डोंट हैव इनफ मनी इज ए टाइप ऑफ लोन दैट यू रिपे विद इंटरेस्ट। तो आपको वो जो, ये एक प्रकार का लोन होता है जो आपको मतलब इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। अब आती है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? बिजनेस के पास जो भी संपत्ति है या जो साधन है जिनसे उसे फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने की संभावना है। जैसे कोई भी चीज़, अब हम उसमें पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ना ताकि हमें ये लगे कि भाई आने वाले टाइम में हमें पैसा मिलेगा, तो वो हमारे क्या होते हैं? एग्जांपल डेटर्स, स्टॉक ऑफ गुड, फर्नीचर, बिल्डिंग और कैश, ये हमारी एसेट होती हैं। अब एसेट, एक तो फिक्स्ड एसेट होती हैं और एक करंट एसेट होते हैं। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट आर लॉन्ग लिव्ड एसेट दैट आर परचेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन नॉट फॉर रिजल्ट। जी, फिक्स्ड एसेट कौन कौन सी होती है? हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया और मशीनरी हो गई। और जो करंट क्या होते हैं? जो हमारे पास अभी फ़िलहाल है विद इन ए 1 ईयर, जैसे क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स।
फिर आता है डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? जिससे हमें माल उधार ले चुका है और उसका पैसा देना बाकी है, मतलब जो बिजनेस से माल उधार ले चुका है। अब किसी आपकी लगा लो कि भाई किसी की एक दुकान है, उसमें से कोई जैसे कुछ भी खाने वगैरह की चीज़ें लेके जाता है और वो पैसा ये बोल देता है कि बाद में दूंगा, तो वो क्या है? डेटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जो हमें उधार में पर सामान देते हैं, हमें जिन्हें पैसा देना होता है। और क्रेडिटर इज ए पर्सन और एंटिटी दैट सप्लायर गुड और सर्विस टू ए कंपनी ऑन क्रेडिट। वो क्या बोलता है कि जो हमें जिससे हमने उधार में सामान तो ले लिया लेकिन उसका पैसा देना बाकी है, और डेटर्स जो हमें पैसा देगा, और क्रेडिटर जिसे हमें देना है। ठीक है। एक्सपेंस पता ही होता है आपको, खर्चा होता है। द एक्सपेंस दैट द कंपनी मेक्स टू प्रोड्यूस और सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंस। जो सामान होता है उसको बनाने में और बेचने में जो खर्चा होता है उसे एक्सपेंस मतलब ये एक्सपेंस कहते हैं। नेट इनकम। इनकम क्या होता है? संपत्ति। द रिवेन्यू ऑफ ए बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड एंड सर्विस। जब हम किसी अपने सामान को बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, मतलब बेचते हैं और सर्विस देते हैं, तो जो हमें मिलती है उसके बदले में वो क्या होती है? इनकम। रिवेन्यू क्या होता है? मतलब बिजनेस ने जितना पैसा अपना माल बेचकर या सर्विस देकर कमाया वो रिवेन्यू होता है। रिवेन्यू मतलब जो वापस हमें मिला, हमने कोई भी चीज़ बेची, जैसे हमने कोई मशीनरी बेच दी और उसके बदले में हमें जो पैसा मिला वो क्या होता है? रिवेन्यू। गुड्स क्या होता है? जब एक बिजनेस अपना माल बेचने के लिए रखता है। क्या? गुड्स क्या होता है? सामान। जो हम सामान इसलिए रखते हैं ना ताकि हमारा बिक जाए और हमें प्रॉफिट हो। जैसे कपड़े की दुकान हो गई, कोई और दुकान हो गई, भाई बुक्स की हो गई या शूज़ की हो गई, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। परचेज क्या होता है? जब अपना माल या सामान को बेचने के लिए खरीदता है। जब बिजनेस अपना माल या सामान को बेचने के लिए खरीदता है, जैसे बिजनेस इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स बोट बाय ए बिजनेस और फॉर रीसेल। ये क्या होता है? परचेज क्या होता है? कैश होता है और क्रेडिट होता है। कैश तो क्या होता है? कोई भाई जब कैश में दे देता है, जैसे कैश मीन्स दैट द कंपनी बोट गुड्स इन कैश। पैसा मतलब तुरंत पैसा दे देना। और क्रेडिट क्या होता है? उधार में देना किसी भी चीज़ को। और सेल क्या होती है? सेल अपना सामान बेचना, कस्टमर को सेल करना, बेचना। परचेज क्या होता है? खरीदना। सेल भी वही होती है, कैश और क्रेडिट। कैश क्या तब की तब सेल दे और क्रेडिट उधार में देना। डिस्काउंट क्या होता है? हमें छूट मिलती है किसी भी चीज़ पे। डिस्काउंट क्या होता है? छूट, प्रॉफिट में दी गई छूट। जैसे वैन कंपनी और सेलर गिव कंसेशन टू देयर कस्टमर इज कॉल्ड डिस्काउंट। जैसे अब हम दिवाली पे डिस्काउंट लगता है कि भाई ये 2 चीज़ें खरीदोगे तो आपको इतने पैसे में मिल जाएंगी, ऐसा डिस्काउंट है। जैसे 10% डिस्काउंट दे दिया, 20 दे दिया, ऐसे। फिर इसमें भी यही होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कस्टमर पेमेंट जल्दी। कैश डिस्काउंट से क्या होता है? कस्टमर पेमेंट जल्दी कर देता है और इससे क्या होता है? बुक्स में रिकॉर्ड नहीं। इसके जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, इसका हम बुक में रिकॉर्ड नहीं रखते, बल्कि सेलिंग कस्टमर को बिल बनाते समय देते हैं। ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी विच इंक्लूड एसेट और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। इसमें 2 मेन चीज़ होती हैं, एसेट होती है और लाइबिलिटीज होती है। बैलेंस शीट जो हमारा ईयर ख़त्म हो जाता है उसके बाद बनती है, हम उसमें ये देखते हैं कि हमें कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। और ये एसेट होते हैं और उसमें लाइबिलिटीज, ये 2 चीज़ें मेन होती हैं। फिर आता है कैरिज इनवर्ड। जो कैरिज इनवर्ड क्या होता है? जब हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो जो खरीदते हैं उसके बाद हमारे वो घर तक जो पहुंचती है तब तक का जो खर्चा आता है ना, उसे कैरिज इनवर्ड बोलते हैं। जैसे हमने मंगा ली भाई कुछ भी, कपड़े की दुकान है हमारी, तो हमने बहुत सारा कपड़ा मंगा लिया, तो जो बिजनेस क्या करता है कि कंपनी से यहाँ तक जो आने का किराया है वो होता है कि बिजनेस कैरिज इनवर्ड में आता है। मतलब वो दुकान वाला अपनी दुकान से लेके और जो कंपनी तक का जो बीच का खर्चा है वो इसमें कैरिज इनवर्ड में आता है। और कैरिज आउटवर्ड क्या होता है? गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा। जैसे हमने ये डिलीवरी वगैरह बॉय होते हैं ना, ये जो हमारे तक सामान पहुंचाते हैं उनके बीच का जो खर्चा होता है वो इसमें कैरिज आउटवर्ड में आता है। फिर आता है सिक्योरिटी, मतलब लोन के बदले में दी गई गारंटी। ए वाइड
array of investments such as stock, bonds, debenture, investment contract। जैसे सिक्योरिटी क्या होती है, जब हम किसी भी चीज़ को लेते हैं तो हम उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ देते हैं ना, तो इसीलिए ही लोन सिक्योरिटी में आता है। फिर उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे हाँ मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमने कोई मशीन ली, तो आज हमने जिस मशीन को 50,000 रुपये में ख़रीदा है, क्या आने वाले समय में वो 50,000 की चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो ये क्या होता है कि जो आज हमने जो चीज़ खरीदी है, भविष्य में उस चीज़ की कीमत घटने लगती है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ कम हो जाती है। इज द डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट एंड मेथड यूज्ड टू reallocated cost of tangible assets over its useful life। जो आज उसकी कीमत है ना, वो आने वाले टाइम में नहीं होगी। फिर आता है ऑक्ट्रियो। ऑक्ट्रियो क्या होता है, ये एक प्रकार का लोन होता है। जैसे हम हरियाणा से सामान मंगवा रहे हैं और जो हमें पहुंचाना है उसको यूपी, तो जो उसके आने यूपी से और जो हरियाणा के बीच में जो आने जाने का वो होता है ना, टैक्स लगता है, वो ये ऑक्ट्रियो टैक्स होता है। जब गुड्स को सिटी के लिमिट के अंदर एंटर करते हैं तो एक छोटा सा टैक्स लगता है। जैसे हम कहीं से भी बाहर से यूपी से हरियाणा में कुछ भी चीज़ मंगवाएंगे तो वो जो उसके बीच में जो टैक्स लगता है ना छोटा सा, उसको ये ऑक्ट्रियो टैक्स बोलते हैं। फिर आता है इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है, फॉरेन कंट्री से आने वाले माल पर जो टैक्स लगता है। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी इज ए टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू ए कंपनी। किसी भी कंपनी ने बाहर से कोई सामान मंगवाया है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो इम्पोर्ट ड्यूटी कहलाएगा। रॉयल्टी क्या होती है, हम किसी भी चीज़ को दूसरे की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लाइक बुक हो गया, म्यूज़िक हो गया, ब्रांड नेम हो गया, तो उसे एक फिक्स्ड पैसा सेल के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। जैसे रॉयल्टी क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की कोई भी आईडी वगैरह ले रहे हैं तो वो हमसे पैसा मांगेगा ना कि भाई मेरे को इतने पैसे दो, तब जाके मैं तुम्हें इस चीज़ की ये मतलब इस चीज़ के बारे में इस चीज़ की ये आईडी वगैरह या फिर कुछ भी है वो दूंगा, तो वही रॉयल्टी होती है। फिर होता है मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होता है, वो खर्चे जो बिजनेस में हो तो जाते हैं लेकिन उनको मतलब हम दिखाते नहीं, ये नहीं करते कि भाई ये हुआ है, ये खर्चा हुआ है। जैसे टी या रिफ्रेशमेंट का खर्चा, तो वो मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर चले जाते हैं। अब आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको पिछले उसमें भी वीडियो में बताया था कि इज ए रिडक्शन इन द दैट ए सेलर ऑफर टू ए बायर। कैश डिस्काउंट पीछे बता चुके। फिर आता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें एक एसेट अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। इसमें हर एक अकाउंट के दो पहलू होते हैं, एक जो डेबिट और एक क्रेडिट। इसमें डबल एंट्री कैन हेल्प इम्प्रूव accuracy of a business financial recording। Many companies regardless of their size or industry use double entry account for their bookkeeping needs because it provide more accurate result of their financial health। This bookkeeping method also complies with the US General Accepted Account Principle, the official practice and rules for double entry account। A double entry system provide a check and balance for each transaction which helps ensure accuracy and prevent fraud। फिर इसके बाद इसके आते हैं मेन अकाउंट यूज्ड इन डबल एंट्री बुक में कौन कौन से होते हैं। एसेट अकाउंट हो गया, लाइबिलिटीज अकाउंट हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, इक्विटी हो गया। इक्विटी क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। फिर आगे आता है टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री अकाउंट, डबल एंट्री और फिर इसके एडवांटेज। सबसे पहले सिंगल एंट्री अकाउंट सिस्टम को समझते हैं। जब हम हर ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है या इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, या तो कैश या फिर कोई एक अकाउंट, ठीक है। यह स्मॉल बिजनेस में यूज़ होता है सिर्फ कैश के रिकॉर्ड रखना। ये सिर्फ सिंगल एंट्री ही होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मतलब छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनमें ही यूज़ होता है। और इसका एक सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बनाया जाता है, या तो कैश बना लो या फिर कोई एक अकाउंट बना लो, या इनकम्प्लीट सिस्टम होता है। फिर आता है डबल एंट्री सिस्टम।
इसमें ये बड़ी बड़ी संस्था होती हैं उनमें यूज़ होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनी वगैरह होती है उनमें यूज़ होता है। इसमें ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। उसमें सिर्फ कैश का होता है। अब इसके आते हैं एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री अकाउंट। इसमें क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, करेक्ट प्रॉफिट होता है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट या लॉस बनाकर एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। और कंप्लीट रिकॉर्ड होता है इसमें डबल एंट्री सिस्टम में कि भाई इस दिन हमने ये किया, ये कैश आया, ये क्रेडिट आया, ये सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट और हैं, इट डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड मोर इजली। ये जो फ्रॉड हुआ उसको आसानी से बता सकता है कि भाई। उसके बाद आते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। अकाउंट के गोल्डन रूल क्या क्या होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम नाम वगैरह, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसमें हम नेम देखते हैं, जैसे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट होते हैं, जैसे डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। फिर होता है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होता है, जो एक्सपेंस वगैरह होते हैं, इनकम वगैरह होते हैं, उसमें उससे आता है। जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जो सभी खर्चा है और जो लॉस है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो इनकम है और गेन है उसको हम क्रेडिट करेंगे। फिर आता है इशू ऑफ शेयर। जैसे कंपनी को अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, वो पब्लिक से पैसा लेती है, को शेयर देती है, और बदले में जैसे कोई भी कंपनी है, इशू ऑफ शेयर क्या होते हैं, उनको कंपनी उनको प्रोवाइड करती है कि अगर उनको पैसा चाहिए है तो उनको वो अपने शेयर दे देती है और बदले में उनसे अपना पैसा ले लेती है। इशू कंपनी शेयर क्या होते हैं, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर। फिर आता है शेयर क्या होते हैं, जो छोटे शेयर, कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड शेयर। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है कंपनी अपनी कैपिटल को, उससे शेयर कहते हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी के वह कैपिटल जो शेयर बेचकर ओनर से ली गई है, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी के वह कैपिटल जो शेयर बेचकर ओनर से, कंपनी ने जो अपने शेयर बेचे हैं उनसे, उनके बाद जो ओनर से ली है कैपिटल, ठीक है, अपने शेयर, कंपनी की वह कैपिटल जो शेयर बेचकर ओनर से ली गई है। फिर आती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में एक तो होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और सब्सक्रिप्ट शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड क्या होता है, यह मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक से इशू कर सकती है, एमओएम के थ्रू इशू कर सकती है। ये ज़्यादा कैपिटल होती है। ऑथराइज्ड क्या होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। इट रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनी इज लीगली अलाउड टू इशू इन द फॉर्म ऑफ शेयर, ठीक है। इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। और ये जो मैक्सिमम अमाउंट होती है कंपनी की, वो लीगली इशू करवा सकती है एज इट स्टार्टेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं आपको बता चुकी कि मैक्सिमम कैपिटल होती है इसकी, और ये जो अपने मेमोरेंडम के मुताबिक इशू करा सकती है कंपनी इसको, ठीक है। फिर आता है इशू शेयर कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितना हिस्सा कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है वो होता है। इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी हैज एक्चुअली इशूड टू शेयर होल्डर। इट रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर दैट इन्वेस्टर हैज सब्सक्राइब्ड टू एंड पे। क्या होता है कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितना हिस्सा जितना हिस्सा कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, ये इशूड शेयर होता है। फिर आता है सब्सक्रिप्ट कैपिटल। सब्सक्रिप्ट कैपिटल शेयर कैपिटल क्या होती है, इशू कैपिटल में से जितना पब्लिक एक्चुअली खरीदने के लिए रेडी होती है वो होता है। इशू शेयर में से ये देखते हैं कि कितना पब्लिक खरीदेगी के लिए तैयार होते हैं। फिर आता सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मीन्स पब्लिक कितने शेयर खरीदने के लिए एग्री है। सब्सक्रिप्शन वही होता है कि पब्लिक कितने शेयर खरीदने के लिए एग्री होती है कि भाई हम इतने शेयर खरीद लेंगे और इतने हमारे बच जाएंगे। इसमें फुली होता है, अंडर होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। फुली क्या होता है, मतलब कंपनी जितने शेयर इशू करती है पब्लिक उतने ही शेयर खरीद लेती है। अंडर क्या होता है, जो कंपनी जितने इशू शेयर करती है पब्लिक उससे थोड़ा सा कम, जैसे कंपनी ने इशू कर दिए 50 और पब्लिक ने खरीदे 40। फिर आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे कंपनी ने किए 50 और लेकिन पब्लिक ने डिमांड की 60, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है। तो भाई आज के लिए मैंने आपको ये बेसिक टर्म्स वगैरह बता दी हैं। अगर थोड़ा बहुत ये लगे कि भाई कहीं कोई गलती है या फिर कोई टॉपिक छूट गया है तो मेरे को ज़रूर बताना। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। अब इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना अच्छे से,
आपका इसमें से कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।